ना बाबू ना, यहाँ पर पहला आलू खाएगी भाग जाएगी, दूसरा आलू खाने वापस आएगी, तीसरा आलू खाने के लिए वापस से भाग जाएगी। तो ये कितना सामने वाला घर बना रहा हो सकता है स्विमिंग पूल बना रहा हो, या हो सकता है डांस करने के लिए डांसिंग वाला हॉल बना रहा हो। गांधारी बहन ने हमसे बोल दिया कि 51 नंबर का टर्म निकालो। तो इनको हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा लुच लुच का। वायर कितने पे लगेगा, आधे पे, फिर आधे पे लगेगा। भैया पहला आलू खाते जेब में भर लेते, दूसरा आलू खाते जेब में भर लेते। लुच लुच का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपने हिसाब से काम कर रहा था। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, अगर ये बात तुमने ध्यान से समझ ली तो तुम इस क्वेश्चन को चुटकियां बजाकर कर लोगे, इतना ज्यादा आसान है। जब हम सम निकालते हैं पूरी इक्वेशन को हम दूसरी तरफ कर देते हैं और आरएचएस को एलएचएस में एलएचएस को आरएचएस कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब बाबू जो कॉमन डिफरेंस के बारे में सोच रहे थे तो कभी भी आई साइड कभी भी क्या नहीं होता है, साइन नहीं बदलता है। जो सम है वो क्या रहने वाला है, टर्म से लास्ट टर्म रहती है। वो भी एपी की nth वाली टर्म की जो 5 नंबर का आएगा वो 5 के 5 हमें देकर जाएगा। आपने हमेशा बताया कि जो गिवन रहता है उसी को सॉल्व करना है। तो अब हम आ गए हैं सम निकालने। क्या भैया वो बचपन में हम जो प्लस माइनस किया करते थे उस वाले सम पर आए हैं क्या? 2 + 2 करना है या 3 + 3 करना है? ना बाबू ना, यहाँ पर जो सम है वो क्या रहने वाला है, टर्म्स का रहने वाला है। तो बाबू मैं आपसे कह क्या रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस के अंदर अलग अलग टर्म्स रहने वाली हैं उन सभी को अगर हम ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा। क्या भैया ये सारी जो टर्म रहने वाली है ये 2 रहने वाली है, 5 रहने वाली है, 10 रहने वाली है? तुम क्यों लोड ले रहे हो? मैं आ गया हूं ना, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। भले टर्म उसमें 50 हो, भले टर्म आ जाए 100, या भले गांधर्वी बहन हमसे बोल दे कि हम 1000 टर्म को लेकर आएंगे, तो क्या हम 1000 टर्म को भी सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल हाँ। तो यहां पर अगर हम बात करें, आप देखने शुरू कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम डील करने वाले हैं सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब है कि एपी में जितनी भी टर्म है उन सभी का हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। याद करिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, उनको वापस देख लेते हैं। एक तो कौन सा वाला है, a + l वाला। यहां पर n/2 a + l, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। आप जितनी नंबर ऑफ टर्म का सम निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, a यानी हमारी फर्स्ट टर्म, l यानी हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, nth टर्म बोल सकते हैं। अगर अभी तक वो nth टर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, ये सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो कुछ जगहों पर लगता है जहां पर आपको बोल दिया जाए कि ये वाली लास्ट टर्म है, बट अगर हम बात करें ज्यादातर जगहों पर हमें लगाना है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म, जहां पर हमें लास्ट टर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो सम का क्या फॉर्मूला है, n/2। इसका मतलब जो n/2 यहां है वही n/2 यहां है, वो भी n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये भी क्या है हमारा n नंबर ऑफ टर्म्स है। अंदर अगर हम बात करें ब्रैकेट में 2a + 2a, मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म रहेगी उसका डबल करना पड़ेगा। प्लस लगा हुआ है ब्रैकेट में एज यूजुअल n-1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा d। d फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो जैसा कि हर वीडियो में हम बगैर किसी तरीके कर लेते हैं स्टार्ट, तो यहां पर भी आ जाते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पे। अब मैं पहले आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और अगर हम बात करें आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको इस चैप्टर के किन्हीं और क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो आप उन क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं हूं यहाँ पर, आपको लोड नहीं लेना है। हम सारे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन हमसे डरेगा और एपी जो 5 नंबर का आएगा वो 5 के 5 हमें देकर जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर ये सीक्वेंस दिया है इसका सम निकालना है। मतलब जैसा पिछले वाले क्या कहते हैं स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हमसे बोला जाएगा इतनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालो, तो वही हमें यहां पर करना है। देख लेते हैं क्या दिया है, 7 + 10 1/2 मतलब 10.5 14, फिर लास्ट वाला नंबर क्या दिया है 84। तो हमेशा आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। हमेशा मैथ्स का ये रूल है कि जितना ज्यादा आप करेक्ट मैनर में लिखेंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन में अगर हम बात करें, हमें फर्स्ट टर्म गिवन दी है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 7, फर्स्ट टर्म कितनी है 7। बट हमें एक बात पता है, यहां पर जो लास्ट वाली टर्म दी है वो कितनी दी है 84। तो क्या भैया डी नहीं निकालना है? अरे क्यों निकालना है, जब लास्ट टर्म ऑलरेडी दी है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + l वाला लगाएंगे। बट एक बात बताओ, क्या यहां पर n दिया है, नहीं दिया है, n दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा n,
और n के लिए जरूरत पड़ती है डिफरेंस की। किसकी जरूरत पड़ती है? डिफरेंस की। तो चलो डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 की अगर हम बात करें कितना दिया है? 10 1/2। पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 माइनस का माइनस, और यहाँ क्या दिया है? 7। अब याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी एक नंबर फ्रैक्शन में है, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, तो दूसरा वाला भी हमें फ्रैक्शन में रखना है। मतलब इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ गया। 2 के टेबल में 2 कितने बार में? एक बार में, तो 21 1 जा 21 माइनस का माइनस। 1 के टेबल में 2 बार में 7 2 जा 14। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7/2। मतलब हमने d निकाल लिया। अब अगर हमारे पास d आ गया है तो d के हेल्प से हम क्या करेंगे? आगे वाले नंबर को निकालेंगे। अब आगे वाला नंबर क्या है भाई साहब? आपको n निकालना है। n निकलेगा तभी तो सम निकल पाएगा ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं? n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। और n निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया? nth टर्म वाला है, तो nth टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। यहां पर an क्या हो जाता है? a प्लस n-1d। अब भैया आप an क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम लास्ट में पढ़कर आए, जो लास्ट टर्म रहती है वो भी AP की nth वाली टर्म रहती है। तो कितनी वैल्यू दी है यहाँ पर? 84 इज इक्वल टू में a की अगर हम बात करें, a कितना दिया हुआ है? 7 दिया है, 7 रखेंगे। n हमें नहीं पता है, n हमें नहीं पता है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डिफरेंस दिया है 7/2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 7/2। प्लस का जो 7 है वो कहां जाएगा? माइनस में। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में 7/2। अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए, 84 माइनस 7, जल्दी बताओ कितना होता है? जल्दी बताओ कितना होता है? 77। 77 डिवाइड वाला जो 2 है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला जो 7 है वो आ जाएगा डिवाइड में। ये हो जाएगा n-1। 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 11 2 जा भैया कितना है? 22। 22 आ जाएगा। माइनस का 1 प्लस में आएगा। दैट्स इट। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में? 23। बट बताओ क्या सिर्फ 23 टर्म तक निकालना है? नहीं भैया, यहाँ पर हमें क्या बताना है? सम बताना है। तो हम इन्हें सम भी बता देंगे कि सम क्या है। तो यहाँ पर अब हम किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं? सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब सम का फॉर्मूला क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि सम के फॉर्मूले में हमने देखा a आएगा, l आएगा और n आना था। n नहीं दिया था तो लास्ट टर्म से हमने फॉर्मूला लगाया और क्या निकाल लिया? n निकाल लिया। भैया n आ गया और आपके पास a भी है, l भी है, फटाफट लगाते हैं फॉर्मूला। क्या रहता है? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्या हो जाता है? n/2 a प्लस l। वैल्यू रखते हैं। n कितना दिया है? 23। कितना रख देंगे? 23/2 मल्टीप्लाई में a कितना है आपका? a दिया है 7, लास्ट टर्म कितनी दी है? 84। तो यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ रख देंगे हम 7 और प्लस में क्या कर देंगे? 84। 7 और 84 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा? 91। मतलब 91 का पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अगर हम 91 का मल्टीप्लाई कर ले किससे? 23 से, कितना हो जाएगा ये हमारा? हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 का 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 1 1 कैरी ओवर 2093। कितना आ गया? 2093। तो ऊपर आ रहा है 2093 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2। अब देखो इन्होंने बोला है आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो हम इनका आंसर किस में छोड़ देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। अगर इसे हम सॉल्व करने जाएं तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 12 को जब हमने डिवाइड करा कितना बच गया? 1 बच गया। 1 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या है? 1046 1/2। दैट्स इट। इतना ही आसान है, ऐसे ही आपको करना है और आपको बिल्कुल डाउट नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया है तो आप पहले उसकी फर्स्ट टर्म पता कर लो, लास्ट टर्म दिए तो लास्ट टर्म देख लो। अगर नंबर ऑफ टर्म दिया होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा चुके होते और अपना आंसर निकाल लिए होते। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम अगले वाले क्वेश्चन पर आए
तो ये इसी का दोस्त हमें दिया हुआ है। भैया इसी के दोस्त क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जैसा हमने लास्ट में करा वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ करना है। ये दोनों है भाई। ये कौन है? दोनों भाई है। क्या भैया वो मेटल नॉन मेटल जैसे? नहीं, वो तो तबाही थे, बट ये दोनों बिल्कुल एक जैसे भाई हैं। इनके सेम जेनेटिक्स है, मतलब हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक लेकर आए हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ए कितना दिया है? -5। ए कितना दिया है? -5। लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, लास्ट टर्म कितनी दी है? -230। कितनी दी है? -230। बट हमें एक बात पता है कि बगैर n के हम यहाँ पर सम नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो n कैसे निकलेगा? L वाले फॉर्मूले में। L वाले फॉर्मूले में D चाहिए तो D निकालते हैं। D कैसे निकलेगा? A2 - A1। A2 कितना है आपका? -8, फॉर्मूले का माइनस। A1 कितना है? -5। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस दिखा रहे हैं बट आप माइनस लगा रहे हो। बेटा वो क्या, जो प्लस दिया है उन्होंने बोला इसका सम करके दिखाओ, बट एक्चुअल में उसका साइन कौन सा है? माइनस वाला है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -8 + 5, तो आंसर कितना आएगा हमारा? -3। कितना आ जाएगा? -3। ए आ गया, एल आ गया, डी आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे? एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भैया आपने पिछली बार तो बोला एल को आप क्या बोल सकते हो? एल को आप बोल सकते हो एन। तो मैं अभी भी कह रहा हूं एल को हम एन बोल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस n - 1d। L की वैल्यू कितनी दी है? -230। A की वैल्यू कितनी है हमारी? -5। प्लस का प्लस, n हमें नहीं पता, डिफरेंस कितना है? -3। प्लस का जो 5 है वो प्लस से कहां चला जाएगा? भैया माइनस में जाता है ना। आप क्या मजाक कर रहे हो? तो कहां चला जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा? -230 + 5। यहां पर कितना होगा? n - 1 मल्टीप्लाई में कितना है? -3। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का 225। मल्टीप्लाई वाला जो 3 है वो मल्टीप्लाई से कहां आ जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, n - 1 3 से कैंसिल करते, 3 1 जा 3 7 जा 3 5 जा 75। माइनस का 1 प्लस में आएगा तो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 76। तो इस पर्टिकुलर एपी में हेंस कितनी टर्म है? 76 टर्म है। अब हमें जब नंबर ऑफ टर्म के बारे में पता है तो हम क्या निकाल के बता देंगे? सम निकाल के बताएंगे। क्या निकाल कर बता देंगे? इन्हें सम निकाल कर बता देंगे कि सम कितना आ जाता है। सम का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं a + l वाला। कितना होगा ये हमारा? n/2 a + l। यहां पर अगर हम बात करें, हम निकाल रहे हैं s76। n की जगह 76/2। a कितना है आपका? -5। फिर l कितना है आपका? -230। इसका प्लस l का माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। कितना होगा? -5 - 230 ब्रैकेट क्लोज। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 8 जा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा S76 इज इक्वल टू में 38। और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 235। कितना हो जाएगा? माइनस का 235। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो भैया माइनस का 235 है उसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 235 इंटू कितना? 38। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 2 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 16 और 2 आ जाएगा 18, 5 3 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 और 1 7 0, 8 और 5 13, 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 8। प्लस माइनस 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 का 8 9 3 0, दैट्स इट। ये क्या है? हमारा आंसर है। ये क्या है भैया? हमारा आंसर है। बिल्कुल इतने आसानी से हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब जितने जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे वो तो हमने देख लिए, बट अगर हम बात करें, ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आने के रहते हैं, यानी यहां से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्यों डाउट करें हम। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यहां पर जो एपी दिया है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 भाई साहब, कितनी है? 5 है। एंड द लास्ट टर्म इज 45। ए भी दे दिया, एल भी दे दिया और हमारा फॉर्मूला आसान कर दिया। एंड द सम इज 400। लो, उनने तो सम भी दे दिया कि लो ये सम दिया है।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालना है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एज यूजुअल हमने हर बार सीखा कि पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर गिवन लिखना है। क्या लिखना है हमें, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो गिवन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम गिवन में, हमें फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म कितनी दी है देख लो 45, यहां पर लिख लेंगे 45 और सम जो दिया है नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है तो उसको क्या लिख दिया, SN लिख दिया। कितना हो जाएगा ये 400। अब हमें जो फाइंड करना है वो भी हम यहां लिख देते हैं। टू फाइंड में हमें निकालना है n कितना है और d कितना है। मतलब भाई साहब दो चीजें इन्हें निकालकर बताना है और हम इन्हें दोनों चीज निकालकर बता देंगे। बट मुझे एक बात बताओ, यहां पर n निकालने के लिए क्या करें भैया, सम दिया है, आपने हमेशा बताया है कि जो गिवन रहता है उसी को सॉल्व करना है। तो यहां किसको सॉल्व करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस l। मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे कौन सी टर्म दी है, लास्ट टर्म। सम की जगह पर कितना रखेंगे 400, डिवाइड का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में n अपनी जगह पे रहेगा। a कितना दिया है 5 दिया है, l कितना दिया है 45। 400 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाता है 800। कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू प्लस 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 होगा 45 और 5 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई से कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये डिवाइड में आ गया, ये हो गया n, 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5 1 जा 5 6 जा, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 16 आ गई है। मतलब भैया जो वहां पिछले क्वेश्चन में निकलवा रहे थे, इस बार इन्होंने दिया था और इन्होंने नंबर ऑफ टर्म निकालवा ली और हमने नंबर ऑफ टर्म निकाल भी दी। अब नंबर ऑफ टर्म के बाद अगला क्या निकालना है हमें, यहाँ पर अगला निकालना है सम। सम क्या रहा हूं, अगला क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एल वाला फॉर्मूला। अगर हम देखें क्या रहता है हमारा एल वाला फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। क्या रहता है, l इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, l कितना है 45, a हमारा 5 दिया है, n हमारा आ गया 16 माइनस 1, डिफरेंस अपनी जगह पर, प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस में ये माइनस में आ गया, ये होगा हमारा 16 माइनस 1 15, 15 इंटू डी, माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 15 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी। कैंसल करेंगे 5 8 जा और 5 3 जा, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 8/3। डिफरेंस कितना आ गया 8/3। डिफरेंस जो है वो 8/3 है। n जो है वो कितना है, n 16 है हमारा। कितना है, n 16 है। इतने आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। अब भैया जैसे याद करिए, हम इंट्रोडक्शन में डिसाइड कर रहे थे कि अगर गांधारी बहन ने हमसे बोल दिया कि 51 नंबर का टर्म निकालो, तो इनको हम कितने टर्म का डिफरेंस, कितने टर्म का सम निकाल देंगे 51 टर्म का। और अगर वो 100 बोलती तो कितने का निकाल देते, ऑफ कोर्स भैया 100 का निकाल देते ना। तो अगर हम देखें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। मतलब पहले ही लाइन शुरू करते ही उन्होंने बोल दिया कि आप तो भैया S51 निकाल कर बताओ। इन्हें हम S51 निकाल कर दिखा देंगे। मोदी जी ने कौन सा वाला हमारे लिए टैंक लेकर आए हैं, S400, बट ये हमसे सिर्फ कितना पूछ रहे हैं, S51 पूछ रहे हैं, तो इन्हें S51 बता देते हैं। टर्म्स ऑफ एन एपीयू सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म कितनी है 18। सेकेंड टर्म मतलब A2 हो जाएगा, A2 14 है, A3 कितना है हमारा 18 है। चलो इसको हम निकाल तो देंगे, बट अगर हम बात करें यहां पर हम कर क्या सकते हैं उस पर ध्यान दो। अगर आपको पता है अगर हमें S51 निकालना है तो पहले A होना चाहिए और D होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख पाएंगे। तो A और D कहां से निकाले, थर्ड टर्म दी है, सेकंड टर्म दी, थर्ड में से सेकंड चली जाएगी, क्या आ जाएगा भैया D आ जाएगा। तो यहां पर पहले D निकालते हैं। D क्या रहता है A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है
18 माइनस 14, 18 माइनस 14 मतलब डी कितना आ गया भैया 4 आ गया। ये तो इतना आसान था। अब बताओ सेकंड में से अगर मैं डिफरेंस माइनस कर दूं तो A1 नहीं निकलेगा क्या? ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो जो A1 है वो कितना होगा A2 माइनस डिफरेंस। क्या होगा A2 माइनस डिफरेंस। चेक कर सकते हो माइनस का डी यहाँ होता प्लस में होता, ये प्लस का A1 माइनस में होता, A2 माइनस A1 कितना होता डिफरेंस होता, इस वजह से हमने डायरेक्ट लगाया। A2 कितना दिया है 14, डिफरेंस है 4, तो फर्स्ट वाली टर्म कितनी है 10 है। फर्स्ट वाली टर्म कितनी है 10 है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है डिफरेंस है S51 निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले में क्या करेंगे वैल्यूज को रख देंगे। क्या क्या वैल्यू, कितने नंबर का टर्म निकाल रहे हैं 51 टर्म्स का। S51 ये होगा 51/2 2a। ए कितना आया हमारा 10 आया। ए कितना आया हमारा 10 आया। यहाँ पर 10 रख लेंगे प्लस का प्लस 51 माइनस 1 डिफरेंस की अगर हम बात करें डिफरेंस कितना आया हमारा 4 आया। 4 की जगह 4 रख देंगे। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो उसे ऐसे ही रहने दो 51/2 मल्टीप्लाई में 2 10 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 कितना 200, 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220 ब्रैकेट क्लोज। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा 51 इंटू 110। जब जीरो रहता है तो डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 51 इंटू 11 करते हैं। 11 1 जा 11, 1 कैरी ओवर, 11 5 जा 55 56, ये आ गया 561 और एक जीरो का एक जीरो लगा देंगे 5610। इस पर्टिकुलर एपी की 51 टर्म्स का सम कितना है 5610। दैट्स इट, इतना आसान। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्म का सम कितना है 49 है। कितना है 49 है। और दैट ऑफ 17 टर्म, और पहली 17 टर्म का कितना है 289 है। आपको बताना है पहली n टर्म का कितना होगा। भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान दे हमेशा हम क्या करते हैं गिवन को सॉल्व करते हैं तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। मतलब मैं यहां पर भी गिवन को सॉल्व करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, बच्चे डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। चलो देख लेते हैं। अगर हम देखें क्या दिया हुआ है हमें S7 दिया है। S7 कितना है 49 और S17 दिया है जो कि कितना है 289। हमेशा हम क्या करते हैं जो गिवन दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं। सम दिया है, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर Sn कितना दिया है 49 रखा। n कितना है 7 टर्म्स का है 7/2। a हमें नहीं पता, नहीं रखेंगे। n है 7, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंस, डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a एज इट इज रहेगा प्लस का प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 6 इंटू डी 6d, 7 1 जा 7 7 जा। यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। कितना होगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू में 2 कॉमन आ गया a प्लस में 3d हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई वो कितनी आई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। और क्या कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यानी भैया इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान है। जैसे हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाली वैसे हम कौन सी वाली इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड में कितनी टर्म्स का सम दिया है 17 टर्म्स का। तो ये कितना होगा हमारा S17 इज इक्वल टू 17/2। एक बार फॉर्मूला लगा दिया एक क्वेश्चन में तो आपको सेम फॉर्मूला वापस नहीं लगाना है। क्या होगा ये हमारा, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 आ गया। d की जगह d लिख देंगे, डिवाइड का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई का 17 डिवाइड में। S17 की वैल्यू 289 है, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में 17 आ गया डिवाइड में 2a एज इट इज रहेगा। यहाँ बचेगा 16d, 17 1 जा 17 17 जा। क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। 17 इज इक्वल टू कितना, ओह यहां पर अगर हम बात करें 17 और मल्टीप्लाई में कितना दिया है 2 दिया है। यहां पर आपने 2 कॉमन निकाला a प्लस
8d, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आपने जो वैल्यू थी वो आरएचएस में थी, वहां आपने एलएचएस में लिख दी, जो एलएचएस में थी वो आरएचएस में लिख दी, और सेम यहां पर किया। तो एक बात याद रखो कि जब इक्वेशन को आप इस तरफ से इस तरफ ले जाते हो और इस तरफ से पूरी इक्वेशन को लेकर आते हैं तो कभी भी साइन बदलता नहीं है। याद रखेंगे कि जब पूरी इक्वेशन को हम दूसरी तरफ कर देते हैं और आरएचएस को एलएचएस में, एलएचएस को आरएचएस में, तो कभी भी आई सेड कभी भी क्या नहीं होता है, साइन नहीं बदलता है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। भैया nth टर्म में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, सेकंड टर्म, सेकंड वाली इक्वेशन बड़ी है, फर्स्ट वाली छोटी है, तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें और सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, कितनी कितनी है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू दिया है 7। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से a कैंसल, 8 में से 3 गए, कितना बच जाता है, 5 बच जाता है, 5d। यहाँ पर बचेगा 10, 5 1 जा 5 2 जा, डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। भाई साहब डिफरेंस 2 का आ गया, इस 2 को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, कितना होगा, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, तो ये क्या होगा, प्लस का 6 माइनस में 7 माइनस 6, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। a 1 आ गया, d आ गया 2, तो अब जितनी भी टर्म का हमसे कुछ भी पूछेंगे हम उतनी टर्म का बता देंगे। इन्होंने कितनी टर्म का पूछा है, n नंबर ऑफ टर्म। भैया कितनी टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, तो ये क्या होगा हमारा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a आता है। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1 निकाली है, तो यहां पर 1 रख देंगे, प्लस का प्लस, n नहीं पता, डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस आया हमारा पॉजिटिव का 2, 2 रख लेंगे, n बाई 2 एज इट इज रहेगा, n बाई 2 आ गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 इंटू n करेंगे, 2n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 कैंसल हो जाएगा, अंदर सिर्फ कितना बचा, 2n, तो ये क्या होगा, n इंटू में 2n डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो कितना आ गया, n स्क्वायर। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम क्या है, जितनी टर्म का निकाल रहा है उतने का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना दिया है, 49, 7 टर्म का सम भी कितना दिया है, 49। 17 टर्म्स का कितना होता है, 17 इंटू 17 289, यहाँ पर भी कितना दिया है, 289। दैट्स इट, इतना ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन एपी। यहां पर ये हमसे कह रहे हैं a1 a2 an ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलो देखो क्या है, an इज डिफाइंड एज बिलो, और an हमें दिया है, कैसे निकालना, कैसे है, और हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। भैया 15 टर्म का सम तो हम तब निकालेंगे ना जब हमारे पास a होगा, d होगा या लास्ट टर्म होगी। तो भैया क्या करें, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको दिया है आई सेड हमेशा कि आपको वही सॉल्व करना है। तो ये an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया है। अगर मैं यहाँ पर n को 1 मान लू, n को मैं क्या मान लू, 1 मान लू, तो ये कितने नंबर की टर्म हो जाएगी भैया, 1 नंबर की। तो इसे 1 नंबर की टर्म मान लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 1 जा 9 माइनस 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 कितना हो जाता है 4। मतलब इस एपी की पहली वाली टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई। सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म। कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 15, मतलब n आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। लास्ट टर्म निकाल लेते, लास्ट टर्म कितने नंबर की होगी, 15 नंबर की, क्योंकि कहां तक निकालना है, 15 नंबर तक। तो n को इस बार क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। तो ये कितना होगा, a15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15।
15 5 का कितना होता है 75, 75 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 66, बट कौन सा वाला माइनस वाला। मतलब भैया अगर मैं यहाँ सेकंड टर्म निकालता तो तुम सेकंड टर्म निकालते तो डिफरेंस आता, डिफरेंस आता तो हम कंप्लीट वाला सम वाला फॉर्मूला लगाते, बट हमने लास्ट टर्म निकाल ली और इससे हम सम निकाल देंगे। अब Sn का क्या फॉर्मूला रहता है, Sn इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू क्या रहता है n/2, 2a प्लस ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, a प्लस l वाला लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस l। कितनी टर्म्स का निकलवा रहे हैं हमसे 15 टर्म्स का, 15/2। a कितना दिया हुआ है, a दिया है 4, a कितना दिया है 4 दिया है, 4 रख लिया। यहाँ पर अगर हम बात करें a की जगह पर हमें कितना रखना है 4 रखना है l, ये प्लस है और इसके साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रख लिया। 15 का 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस भैया माइनस हो जाता है, कितना हो जाएगा -62, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 15 इंटू 31 कर लेते हैं, कितना होगा 1 5 जा 5 1 3 1 1 जा 1 3 5 जा 15 3 1 जा 3 और 1 4 आ जाएगा 5 6 4 प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया माइनस का 465, कितना आ गया माइनस का 465। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको कोई भी nth टर्म करके क्वेश्चन दिया है और वहां पे n की वैल्यू नहीं दी है तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस n को क्या मानना चाहते हैं। अगर 2 मान लेंगे तो सेकंड वाली टर्म, 5 मान लेंगे तो फिफ्थ वाली टर्म, 6 मान लेंगे तो 6 वाली टर्म, दैट्स इट, इतना ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए तो अब हम आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इस बार हमें नंबर ऑफ टर्म ना देकर इन्होंने बोल दिया सम दिया है। अगर सम दिया है, अगर मैं 1 रख दूंगा तो कितनी टर्म का सम, 1 टर्म का, 2 रख दूंगा तो कितनी टर्म का, 2 टर्म का, 3 रख दूंगा तो भाई साहब कितनी टर्म का सम हो जाएगा, 3 टर्म का सम हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये जो दिया है ये कितना है n स्क्वायर है, क्या है ये n स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमसे पूछा गया फर्स्ट टर्म क्या, और यहां पर इन्हें हिंट भी दे दिया कि वो सम ऑफ 1 टर्म ही होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम बताना है पहली 2 टर्म का, उसके बाद सेकंड टर्म बताना है, ठीक है बता देंगे, थर्ड टर्म, 10th टर्म और कौन सी वाली टर्म, nth वाली टर्म। तो एज यूजुअल पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो चलो यहां पर हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहां पर गिवन के अंदर, हमें दिया है सम कितनी टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स। उन्होंने क्लियर नहीं किया कितनी टर्म का है तो हम n टर्म मानकर चलेंगे। Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, अगर ये बात तुमने ध्यान से समझ ली तो तुम इस क्वेश्चन को चुटकियां बजाकर कर लोगे, इतना ज्यादा आसान है। जब हम सम निकालते हैं, मान लो मैं एक टर्म का सम निकाल रहा हूं, मेरी सीरीज शुरू हुई है 5 से, मान लो 5 10 15 20 और ऐसे करके कंटिन्यू जाती। मान लो मैं मानने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे जाती। ये कौन सी वाली टर्म होती, फर्स्ट, ये वाली होती सेकंड, ये वाली होती थर्ड और ये वाली कौन सी होती, फोर्थ वाली टर्म होती। तो अगर मैं यहां पर एक टर्म का सम निकालूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, पहली टर्म देखना है। इसका मतलब है जो सम ऑफ 1 टर्म होता है वो किसके बराबर है भैया, फर्स्ट टर्म के बराबर। मतलब सम एक टर्म का निकाल लिया तो कितनी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर उन्होंने 2 टर्म का बोला तो S2 क्या होगा हमारा, A1 प्लस A2, यही होगा A1 प्लस A2। 5 प्लस 10 माने 15। यहां पर अब मान लो कि जब क्वेश्चन में हम यहां पर n की जगह 2 रख देंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स का समझ आएगा, 2 का। अब क्वेश्चन में हम एक टर्म तो निकाल चुके, पहली टर्म क्या है, अगर पहली टर्म की जगह A1 को रख देंगे तो बताओ A2 निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें, मान लो इन्होंने बोला 3 टर्म्स वाला S3, कितना बोला इन्होंने S3, तो S3 क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब आप ऑलरेडी 2 टर्म का सम निकाल चुके तो पहली और दूसरी टर्म की जगह इसे रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। और प्लस से माइनस कर दे S3 में से तो कौन सी टर्म निकल जाएगी, थर्ड टर्म। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो S1 है वो A1 के बराबर है, A2 निकालना है तो S2 में से A1 माइनस कर देंगे और A3 निकालना है तो S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। अगर इतनी बात आप याद रख लेते हैं तो आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आई सेड आपको कोई भी डाउट
नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने बोल दिया डाउट नहीं आएगा, तो करके देख लेते हैं। इन्होंने सम दिया है, n टर्म्स का हमने मान लिया। फिर अगर हम बात करें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब जो हमसे पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 5 में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब भैया a1 पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, s2 पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब a2 पूछा है, फिर थर्ड टर्म पूछी है a3 पूछा है, 10th टर्म पूछी है a10 पूछा है, और कौन सी वाली टर्म पूछी है, nth टर्म पूछी है। चलो इन्हें हम सारी चीजें बता देंगे, बट उससे पहले जैसा मैंने बताया पहले क्या करना है, सम के अंदर वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि n है कितना हमारा 1 है, n कितना है हमारा 1 है। अगर मैं 1 मानूं तो ये क्या होगा हमारा s1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 1 का कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। s1 कितना आ गया 3 आ गया। और हमें एक बात पता है कि जो s1 है वो a1 के बराबर है, और a1 कितना है हमारा 3 है। फर्स्ट टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3 आ गई। अब कौन सी वाली टर्म निकालने जाएंगे, सेकंड वाली टर्म। बट सेकंड वाली टर्म से पहले इन्होंने बोला कितनी टर्म्स का सम बताओ, 2 टर्म का, तो n में कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अगर n में 2 रख दें तो कितना होगा n इज इक्वल टू 2, मतलब s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 2 का कितना हो जाता है 8, 2 2 का कितना होता है 4, 8 माइनस 4 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। सेकंड टर्म का सम निकालना था, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब इन्होंने बोला सेकंड वाली टर्म निकालो, कौन सी वाली भैया, सेकंड वाली टर्म। तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि s2 जो रहता है वो a1 प्लस a2 रहता है। क्या रहता है a1 प्लस a2। s1 कितना a1 कितना 3 दिया है, s2 कितना है 4, s2 की जगह 4, a1 की जगह हम रख देंगे 3, a2 एज इट इज रहेगा। प्लस का जो 3 है वो प्लस से कहां जाएगा माइनस में, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू a2। तो a2 की जो वैल्यू है 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। पहली टर्म 3 है, और अगर हम बात करें जो हमारी क्या है सेकंड वाली टर्म है वो कितनी है 1 है। अब हमें कौन सी वाली टर्म निकालना है, थर्ड वाली टर्म निकालना। अब थर्ड वाली टर्म निकालने के लिए या तो इतना ही लेंथी प्रोसेस कर सकते हैं, बट उससे आसान क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं डी, ताकि हम क्या कर सके a प्लस 2, थर्ड वाली टर्म निकाल रहे हैं तो 2d कर दे, 10th वाली निकाल रहे हैं तो 9d कर दे, nth वाली निकाल रहे हैं तो n माइनस 1 d कर दे। चलो कितना होगा d हमारा, d हो जाएगा a2 माइनस a1। सेकंड वाली टर्म कितनी है, सेकंड वाली टर्म 1 है, वो है 3, तो ये कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब है भाई साहब कि अगर सेकंड वाली टर्म आ गई, कौन सी वाली टर्म, सेकंड वाली टर्म आ गई है हमारे पास, फर्स्ट वाली टर्म आ गई है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब बाबू जो कॉमन डिफरेंस के बारे में हम सोच रहे थे वो यहाँ पर आ गया है। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है, सेकंड टर्म आ गई है, सम ऑफ 2 टर्म्स आ गया है। अब फोकस करते हैं थर्ड वाली टर्म पे। कौन सी वाली टर्म पे करते हैं, थर्ड वाली टर्म पे। थर्ड वाली टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया, अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। यहाँ पर थर्ड वाली टर्म है a3, जो कि क्या होगा a प्लस 2d। a कितना आया है, a यानी भैया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 3 आई है, फर्स्ट टर्म कितनी आई है हमारी 3 आई है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3 प्लस का प्लस 2 इंटू डिफरेंस -2 का है, 2 2 का कितना होगा 4, कौन सा वाला माइनस वाला, -4 प्लस 3 मतलब -1। थर्ड टर्म कितनी आ गई -1। इन्होंने बोला 10th वाली टर्म निकालो, 10 नंबर की टर्म मतलब कितना होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d मतलब 3 प्लस 9 इंटू -2, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -15। अब ये वाली टर्म तो निकाल ली, बट इन्होंने बोला nth टर्म भी निकाल कर बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम अगर वैल्यू रखें तो a कितना है हमारा, a है 3, n हमें नहीं पता, नहीं रखेंगे, डिफरेंस है -2 का, क्या होगा 3 का 3 प्लस का प्लस 2 इंटू n हो जाएगा 2n, बट माइनस वाला माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बच जाएगा हमारा, 3 में से 2 गया। अच्छा एक मिनट सुनो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा 2n, nth टर्म कितनी है 5 माइनस 2n। चेक करने को फर्स्ट वाली टर्म कर सकते हो, n की जगह 1 रख लो, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3। सेकंड वाली कर सकते हो, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, सेकंड टर्म 1 आई। थर्ड टर्म चेक कर सकते हो, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 कितना होता है -1। मतलब इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, मैं इन्हें इस वजह से इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि जो केस स्टडी आती है वो इसी तरीके के क्वेश्चन से आती है, और अगर आपने इनका क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने का तरीका या क्वेश्चन बताने का तरीका ग्रैब कर लिया तो आप इन क्वेश्चन को इतने ज्यादा आसानी से कर पाएंगे कि मैं कह रहा हूं आपके पेपर में पूरे नंबर आएंगे। कॉपी में लिख लो, अभी भी पूरे नंबर आएंगे अगर तुमने इस मेथड को सही से सीख लिया तो। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंस्ट्रक्शन जॉब का, भैया मतलब घर बनवा रहे हैं, हो सकता है सामने वाला घर बनवा रहा हो सकता है स्विमिंग पूल बना रहा हो, या हो सकता है डांस करने के लिए एक डांसिंग वाला हॉल बना रहा हो। हमें इतना ही बताया कि वो कंस्ट्रक्शन वाला काम है। कौन सा वाला काम है, कंस्ट्रक्शन वाला काम है। स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले। अब भैया वो जो क्या कहते हैं ओनर था उसने बोला मुझे इतनी तारीख को काम रेडी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर कर देगा तो उसके मौज है, और नहीं कर पाएगा तो उसको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब पेनाल्टी कितना है, बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट के बाद 200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन में 200 रुपए, दूसरे दिन का कितना हो जाता है 250 रुपए, तीसरे दिन का कितना हो जाता है 300 रुपए, और हर दिन ऐसे ही पेनाल्टी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। और इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर दिन कितने से बढ़ रही है, 50 से। अगर कल 500 रुपए लिए थे तो आज 550 रुपए लेगा। कितना लेगा, 550 रुपए लेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी। तो अगर वो 30 दिन तक काम डिले करता, मतलब हमें 30 दिन का टोटल पैसा निकाल कर बताना। 30 दिन का निकाल कर बताना मतलब भैया सम बताना है, पहले दिन से तीसरे दिन तक उन भाई साहब को कितना पैसा देना पड़ेगा। बता पाएंगे नहीं, बता देंगे ना, हमारे पास सम का फॉर्मूला तो है। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, इन्होंने बोला कि पहले दिन पे, कौन से वाले दिन पे, पहले दिन पे फर्स्ट डे। यहां पर अगर हम बात करें, आप ऐसे डायरेक्ट ना लिखकर आप कोशिश करें कि आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो क्या स्पेसिफाई करता है, पेनाल्टी। मतलब काम डिले हुआ तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें पहले दिन में कितनी पेनाल्टी भरना है भाई साहब आपको, 200 रुपए की। फिर अगर हम बात करें सेकेंड डे पे कितनी भरना है, सेकेंड डे पे भरना है 250 रुपए। तीसरे वाले दिन पे कितनी भरना है, तीसरे वाले दिन पे भरना है 300 रुपए। और उन्होंने बोला हर सक्सीडिंग डे पे कितना बढ़ते जाएगा, 50 रुपए। इंक्रीज ईच डे बाय ₹50। हर दिन कितने से बढ़ रहा है, 50 से। तो क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, ध्यान से देखो। एपी क्यों नहीं बना रहा है, ये पहले दिन का कितना है हमारा, पहले दिन का है 200 रुपए। कितना रुपए है, 200 रुपए। दूसरे दिन का कितना है, 250 रुपए। तीसरे दिन का 300 रुपए। और ऐसे करके वो कंटिन्यू कितने टर्म तक जाएगा, 30 दिन तक जाएगा, क्योंकि काम कितना डिले हुआ है, 30 दिन का डिले हुआ है। मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, 200 है। अब देखो डी इन्होंने डायरेक्ट दिया है कि हर दिन कितने से बढ़ रहा है, 50 से। मतलब डी जो है वो कितना है, 50। और कितने दिन का बोला इन्होंने, 30 दिन का। ए है आपके पास, डी है आपके पास, एन है। तो क्या बताओ, सम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो बता देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब को कितनी पेनाल्टी यहां पर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब पेनाल्टी इनको देना ही है, कितने दिन की देना है, 30 दिन की देना है। तो यहां पर पेनाल्टी फॉर 30 डेज। कितने दिन के लिए बता रहे हैं, जल्दी बताओ बाबू, कितने दिन, 30 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। कितना होगा ये हमारा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, S 30 निकाल रहे हैं, कितना होगा ये हमारा
30/2, a की जगह आ जाएगा 200, प्लस की जगह प्लस, n है हमारा 30 - 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दिया है 50, 50 रख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2 15 जा 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 2 × 200 कितना हो जाएगा 400, प्लस का प्लस, 29 × 5 करेंगे 290 का 145 हो जाता है, कितना हो जाता है 145, और जीरो का क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1450, अगर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1850, 1850 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1850 × 15, 15 0 0, 15 5 75, 7 कैरी ओवर, 5 की जगह 5, और फिर नहीं गलत कैरी ओवर रख दिया, यहाँ पर एक एक टर्म का कर लेते हैं, यहाँ पर 5 0 0, 5 5 25, 5 8 40, 42, 5 1 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8, 1 1 1, 0 का 0, 5 का 5, 5 और 2 7, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 कैरी ओवर, तो आ जाएगा 27,750 रुपए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा लुच लुच काम कर रहा था, लुच लुच का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपने हिसाब से काम कर रहा था, उसको लग गया फटका। यानी अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको समय से पूरा करना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम आ रहे हैं और आपसे बोला गया है कि आपको पढ़ना है जी जान लगाकर, और अगर अभी आप जी जान नहीं लगा रहे हैं तो आगे चल के रिग्रेट करना पड़ेगा। तो भी बेटर क्या करें, हम अभी से पढ़ाई करें ताकि हमें फरवरी में जाके रोना ना पड़े। अगर हम रोएंगे तो हमारे और नंबर नहीं आएंगे, तो भी बेटर क्या कर लेंगे, अभी से पढ़ लेंगे और इस कॉन्ट्रैक्टर की तरह हमें किसी को ज्यादा पैसा ना देना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है, जैसा लास्ट वाला करा वैसा ही है। वैसा ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम बात करें, हमें यहां पर क्या करना है, जो क्वेश्चंस है उन्हें ऐसे समझना है कि केस स्टडी वाला क्यों ना आ जाए, हम चुटकियां बजा के कर देंगे। क्या दिया है, इन अ स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब इन्होंने बोला, एक स्कूल के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे स्कूल के आसपास जो गंदगी या हम बात करें एयर पोल्यूशन आ गया, मान लो दिल्ली में यह स्कूल है, दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वहां के बच्चों ने सोचा कि वो क्या करना चाहते हैं, एयर पोल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। तो वो अपने स्कूल के आसपास पेड़ ही पेड़ लगा देंगे, पेड़ ही पेड़ लगा देंगे, ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर पाए, सारे पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as in the class in which they are studying। उन्होंने बोला कि हर क्लास उतने ही पेड़ लगा सकती है जिस क्लास में वो है, और हर क्लास के 3-3 सेक्शन भी है, ऐसा भी हमसे बता रहे हैं कि एक पहली वाली क्लास है तो पहली वाली क्लास में एक क्लास में एक लगाएगा, दूसरा सेक्शन एक लगाएगा, तीसरा एक लगाएगा। पहली क्लास में तो एक लगा सकते हो, तो पहले वाले क्लास ने 3 लगाए, दूसरी वाले में पहले सेक्शन ने 2, दूसरे ने 2, तीसरे ने 2, 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसी तीसरी वाली क्लास ने 3 3 3 करके लगा दी है। तो हमें इस तरीके से बताया गया कि हर क्लास क्या कर रही है, डिसाइड करके वहां पर पेड़ लगा रही है। अब यहां पर इन्होंने आगे हमसे बोला कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, टोटल 3 सेक्शन हर क्लास के, तो वहां पर जो बच्चे हैं कितने पेड़ पौधे लगाएंगे। अब ये बताओ स्कूल कौन सी क्लास तक होता है, भैया 12वीं तक होता है, और हम मानकर चल रहे हैं ये स्कूल भी कहां तक है, 12वीं तक है। तो यहां पर बच्चों ने क्या डिसाइड किया, स्टूडेंट्स decided to plant trees in and around the school। बच्चों ने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल के आसपास क्या लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। तो कितने प्लांट लगाएंगे, ट्रीज प्लांटेड, कितनी ट्रीज वहां पर लगी। सबसे पहले हम क्लास 1 पर आ जाते, 3 सेक्शन है, तो ए वाला सेक्शन, बी वाला सेक्शन और सी वाला सेक्शन। पहले वाले ने भी एक, दूसरे वाले ने भी एक, तीसरे वाले ने भी एक, तो 1 और 1 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल कितने लगाए हैं, 3। फिर ऐसी क्लास 2 की अगर हम बात करें, इसने 2 लगाए हैं, इनने 2 लगाए, इनने 2 लगाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसी तीसरी वाली क्लास ने कितने लगाए होंगे, 3 3 3।
3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एक एपी बन रहा है, कौन सा एपी बन रहा है 3 6 9। तो हमारा जो एपी बनकर तैयार हुआ 3 6 9 और ऐसे करके करके कहां तक जाएगा ये भैया 12वीं क्लास तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी है 12 है। ए की अगर हम बात करें ए कितना है 3 है, डिफरेंस क्या होगा हमारा A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब 3। हमारे पास N भी है, A भी है और D भी है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे और बता देंगे कि ये जो बच्चे हैं कितने पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं। सम का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, क्या होगा ये हमारा N/2 2A प्लस N माइनस 1 और D आ जाएगा। N माइनस 1 क्या आ गया हमारा D आ गया। SN N कितना है हमारा 12 क्लास का लगा रहे हैं 12/2 A कितना है हमारा 3 है, प्लस की जगह प्लस। N कितना है हमारा N है 12 माइनस 1 डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है। 2 1 जा 2 2 6 जा 6 आ गया यहाँ पर, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, 11 11 3 जा 33 प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 39 इंटू 6 करना है। अगर 9 वाला है तो अच्छा 40 से कर लो, 46 जा 240 और कितने माइनस कर लो उसमें से 6 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 234 ट्रीज। उन पर्टिकुलर स्कूल वाले बच्चों ने 234 ट्री लगा दी है और अपने स्कूल के आसपास का जो भी वातावरण है उसे क्या कर लिया है प्रोटेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है प्रोटेक्ट कर लिया है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है बट ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है जिसमें कंप्लीट सर्कल ना रहकर आधे आधे सर्कल मतलब सेमी सर्कल है। तो वायर सिर्फ कितने पे लगेगा आधे पे, फिर आधे पे लगेगा, फिर आधे पे लगेगा, फिर आधे पे लगेगा, मतलब वो आधा सर्कल बना रहा। आधा सर्कल मतलब हाफ सर्कमफेरेंस, आधा सर्कल मतलब हाफ सर्कमफेरेंस। यहां पर बोलते हैं स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ए एंड बी। एक बार सेंटर ए, एक बार सेंटर क्या रहता है बी रहता है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, सेंटर ए से स्टार्टिंग हुई है जिसका रेडियस 0.5 है, अगले का 1.0, उसका अगला 1.5, फिर 2.0, तो अगला क्या होगा 2.5, फिर 2.5 के बाद 3.0 यहां पर बताया गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर हम ऐसे कितने सेमी सर्कल बनाते हैं 13 सेमी सर्कल, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म दी है कितनी है 13 है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13 है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि जो स्पाइरल है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। यहां पर एक स्पाइरल बनाई गई है जो किससे बनाई गई है सक्सेसिव सेमी सर्कल पे। तो वायर कहां लगता है याद करो, जब हम बंडल बनाते हैं तो जैसे हम सर्कुलर बंडल बना रहे हैं तो वो किस शेप में आएगा सर्कल के शेप में आएगा। और अगर इन्होंने बोला सेमी सर्कल है मतलब वायर सिर्फ कितने सर्कल वाले पार्ट पे लगेगा आधे सर्कल वाले पार्ट पे। कितने सर्कल वाले पार्ट पे आधे सर्कल वाले पार्ट पे लग जाएगा। इसका मतलब है हमें लेंथ निकालना है आधे सेमी सर्कल की। तो आधा सेमी सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देखें, बट कौन सा वाला सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल का। तो 2 पाई आर फॉर्मूला रहता है बट 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि कितना है आधा है। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, यानी भैया हमें पाई आर वाला फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है। अगर हम पहले वाले सर्कल पर आए, फर्स्ट सेमी सर्कल, पहला वाला सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर। अब रेडियस क्या है तो ध्यान दो, इन्होंने बोला कहां से शुरू हुई है 0.5 से, तो कितना होगा 22/7 इंटू 0.5। 22 5 होता है 110, एक पॉइंट लगा देंगे कितना हो जाएगा 11/7। कितना हो जाएगा 11/7। ये पहले सेमी सर्कल का। अगर हम ऐसे ही दूसरे सेमी सर्कल का निकाल दें तो दूसरे वाले सेमी सर्कल का पाई आर, पाई आपका 22/7 रहेगा बट रेडियस बढ़कर कितना हो जाएगा 1.0। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1.0। 22 1 22, तो ये कितना हो जाएगा 22/7। ऐसे ही अगर हम
थर्ड वाले का निकाले तो थर्ड वाले का क्या होगा, पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 1.5, 15 इंटू 22, 15 का 20 बार मल्टीप्लाई कर लो 300, 15 इंटू 20 कितना 300, और 2 बार करो तो 30, 330, और एक पॉइंट लगाना तो कितना हो जाएगा 33/7, और सभी के सब किस में है, सेंटीमीटर में। तो पहले वाले में 11/7, दूसरे में 22/7, तीसरे में क्या है 33/7। अगर आप समझ गए हैं कि आधा सर्कल पे वायर लग रहा है तो इस वजह से हमने क्या निकाला, आधे सर्कल का सरकमफेरेंस निकाला। ऐसे ही अगर हम 13 को उठा के प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल लेंथ ऑफ वायर, की वहां पर जो टोटल लेंथ है वायर की वो कितनी है, क्या पता लग जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें पता लग जाएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे एपी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई है, एपी शुरू हुआ है 11/7 से, अगला है 22/7, फिर अगला क्या है 33/7, और ऐसे चलते चलते कितने सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 11/7, डिफरेंस निकालते हैं क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 22/7, ये है 11/7, और हमने पढ़ चुका है जब डिनोमिनेटर सेम रहता तो न्यूमरेटर प्लस में है तो डायरेक्ट प्लस, माइनस में है तो डायरेक्ट माइनस, कितना हो जाएगा 22 माइनस 11, 11/7, और कितने सेमी सर्कल है 13 सेमी सर्कल है, मतलब कितनी टर्म्स का सम निकालना है 13 टर्म्स का। यहां पर वैल्यू रखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2, यह आ जाएगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, कितनी टर्म्स का निकाल रहे हैं 13 टर्म्स का, ये होगा 13/2। a कितना है हमारा, a है 11/7 ब्रैकेट क्लोज, n है हमारा 13-1, डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है 11/7, तो यहां पे रखेंगे 11/7 ब्रैकेट क्लोज, 13/2 एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ गया, 11 2 का कितना होगा 22, 22/7 प्लस का प्लस, 13-1 कितना होता है 12, 12 इंटू 11 कितना होता है, 10 बार में 120 आ जाएगा और एक बार में 12 आ जाएगा, प्लस कर ले तो 132 आ जाएगा, ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा 13 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई में प्लस होंगे 130 और 20 150 और 4 154 डिवाइडेड बाय 7। अब ध्यान दो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा 7 2 जा कितना आ जाएगा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 11 जा 13, 11 जा कितना होता है 143 mm बोल रहा हूं, 143 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। उस पर्टिकुलर वायर की टोटल लेंथ कितनी है 143। इसका मतलब है अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को एक बार समझ लेना तो हम किसी भी क्वेश्चन को चुटकियां बजाकर कर सकते हैं, इतना ज्यादा आसान है ये सम। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये पोटैटो वाला क्वेश्चन भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो लड़की है ये भागती रहती है, पहला आलू उठाएगी भाग जाएगी, दूसरा आलू उठाने वापस आ जाएगी, तीसरा आलू उठाने के लिए वापस से भाग जाएगी। तो ये कितना दौड़ रही है यही हमें बताना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है बेसिक में भी आ जाए, हो सकता है स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी आ जाए कि बेचारी लड़की को कितना दौड़ाया है, दौड़ा के उसको पागल कर दिया है क्या। तो चलो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं हमें। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हुई, अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो ये बकेट है इसको रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से आपको दौड़ लगाना है। आगे इन्होंने बोला विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब ये बकेट जो है ये पहले वाले आलू से कितने दूर है 5 मीटर दूर है। फिर आगे बोलते हैं एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये बकेट यहां से स्टार्ट हुई और पहला वाला आलू मैंने 5 मीटर पे उठाया और आके मैंने आलू डाला, फिर मैं 5 मीटर पहले आलू तक तो गया बट मैं 3 मीटर आगे और जाऊंगा क्योंकि दूसरा आलू कितने आगे रखा हुआ है 3 मीटर आगे रखा हुआ है। मतलब 5 तो गया, 3 भी गया और वापस कितना आया 8 आ गया मैं। इन्होंने बोला देयर आर 10 पोटैटोज, कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटोज हैं। अब जैसा मैंने बोला कि मैं पहला आलू लेने जा रहा हूं और मैं वापस आके डाल रहा हूं, फिर मैं दूसरा आलू लेने जा रहा हूं और वापस लाके डाल रहा हूं, इसका रीजन क्या है। इस क्वेश्चन ने हमसे बोला कि इन पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में क्या बनाया गया है, एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं रूल बनाया है। तो क्या रूल है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर को बकेट से स्टार्ट करना है, पिक्स
पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहला पोटैटो लेना है, रन्स बैक विथ इट, और उठा के वापस आना नहीं। तो हम क्या करते, बढ़िया पहला आलू उठाते जेब में भर लेते, दूसरा आलू उठाते जेब में भर लेते, बट इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है, पहला आलू लाना है और कॉम्पिटिटर को लाके बकेट में फेंकना पड़ेगा, तभी जाकर वो दूसरा आलू ला सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा रन्स बैक टू इट, अब इन्होंने आगे बोला रन्स बैक टू इट पियर पोटैटो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस निकालेगी ये हमें बता देना है। तो सबसे पहले वो लड़की शुरू कहां से करती है, मान लो ये तुमने बकेट बना ली, ठीक है, ये हमने बकेट बना ली, ठीक है, बकेट बना ली। अब पहला जो आलू रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा आलू यहाँ रखा हुआ है, तीसरा आलू यहाँ रखा हुआ है, चौथा आलू यहाँ रखा हुआ है। तो पहली बार जब हम आए तो हम 5 मीटर आए, 5 मीटर आए और 5 मीटर हम क्या कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला रन रहेगा वो कितने मीटर का हो जाएगा, 10 मीटर का। भैया 10 मीटर कैसे, 5 मीटर आप गए और 5 मीटर आप वापस आ गए, 5 और 5 10 हो जाता है। दूसरी बार में देखो 5 मीटर पहले वाले आलू तक तो आए, बट पहला तो आपने डाल दिया, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। आप 8 मीटर आए और 8 मीटर आप वापस गए, मतलब सेकंड वाला जो रन है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 16 मीटर। वैसे तीसरा अगर हम बात करें, 8 तो दूसरे तक गए थे बट 3 और गए, 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 गए और 11 वापस आए। मतलब अगर मैं थर्ड वाला रन उस लड़की को करवाऊं तो कितना दौड़ना पड़ेगा उसे, 22 मीटर। सफिशिएंट है, इससे आगे वालों को नहीं करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें ए कितना है हमारा, ए हो जाएगा 10, ए कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जहां से शुरुआत करते हैं वो ए रहता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 16, 16 माइनस 10 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6, ए आ गया और डी आ गया। अब भैया कितने आलू हैं टोटल, 10 आलू, तो कितनी बार दौड़ना पड़ेगा उस लड़की को, 10 बार दौड़ना पड़ेगा, मतलब n आ जाएगा हमारा 10। ए है, डी है और n है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उस लड़की ने टोटल कितना रन किया वो इन्हें बता देंगे। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहां पर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, 10/2, a कितना है हमारा, a है 10 प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 10-1, डिफरेंस कितना है हमारा 6 का है। 2 1 2 5 यहाँ 5 आ गया, क्या आ गया जल्दी बताओ, क्या आ गया, 5 आ गया। 5 10 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस 9 9 6 54, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 74, 74 इंटू 5, 5 4 22 कैरी ओवर 7 5 35 37। तो भाई साहब उस लड़की ने 370 मीटर की दौड़ लगाई है, तब जाकर वो कंपटीशन में पहली आ पाएगी। चलिए इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो अगर आप देखेंगे तभी जाकर आप सम को कर पाएंगे और आपके जितने भी कंफ्यूजन है सब हट जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन पर आते जा रहे थे वैसे वैसे हमने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। अब मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम इस चैप्टर को बोल देंगे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, क्योंकि ये एपी अब हमें डरा नहीं पाएगा। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये एग्जांपल नंबर 16 है आपकी बुक का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर हम बात करें ये पिछले कई सालों में कई बार आ चुका है, मतलब इस वजह से इंपॉर्टेंट है, हाँ इस वजह से इंपॉर्टेंट है। A manufacturer of TV set produced 600 sets in the third year। अब एक टीवी बनाने वाला मालिक है, अब मान लो वो LG का मालिक है, मान लो LG वाली टीवी बनाता है, तो उसने तीसरे वाले साल में कितनी टीवी बनाई है, 600 टीवी। कितनी टीवी बनाई है, 600 टीवी उसने बनाई है। 700 टीवी बनाई है उसने 7वें साल में, पहले तीसरे साल में 600 और 7वें साल में जाकर 700 बनाई है। मतलब उसका जो नंबर चल रहा है बढ़ने का वो काफी ज्यादा कम है। लल्लू लाल हो सकता है ये टीवी प्रोड्यूसर, मैं एलजी वाले को नहीं कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन वाले को कह रहा हूं। क्या बोल रहे हैं हमसे, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ई एवरी ईयर, हर साल वो क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर से अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है इस साल 10 कम बनाएंगे तो अगले साल 10 ज्यादा बनाएंगे, उसके अगले साल 10 ज्यादा बनाएंगे। तो आपको बताना है पहले साल का प्रोडक्शन, पहले साल का बता देंगे, फिर बताना है 10वें साल का प्रोडक्शन, फिर बताना है 7वें साल का प्रोडक्शन। क्या बताना है, 7वें साल में कितना प्रोडक्शन उन्होंने किया है। चलो अब इसको करने के लिए सबसे पहले देखो क्या बताया गया है,
तीसरे साल में कितनी टीवी प्रोड्यूस करी है 600। कितनी टीवी प्रोड्यूस करी है 600, मतलब थर्ड टर्म जो है वो कितनी है 600 है। थर्ड टर्म दी है तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो ये कितना होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। कौन सी वाली इक्वेशन भैया फर्स्ट वाली। फिर उन्होंने बोला 7वें साल में, कौन से साल में 7वें साल में, मतलब ये कितना हो जाएगा a7 जो कि हो जाएगा 700, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। कौन सी वाली इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन। और जब कभी हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है, इस वीडियो में भी हमने करा है, जब दो इक्वेशन आ जाती है तो बड़ी में से छोटी क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। बड़ी हमारी सेकंड है, छोटी हमारी फर्स्ट है, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को करना है सेकंड में से, तो ये क्या होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, ये होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कैंसल। 6d में से 2d गया तो कितने d बच जाएंगे हमारे 4d बच जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये 100 हो जाएगा, 4 1 जा 4 के टेबल में ये 25 बार में आता है, मतलब हर साल कितनी टीवी बन रही है ज्यादा 25 टीवी। डी तो पता लग गया हमें, डी को उठा के कहां रख देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी a प्लस 2 इंटू डी, डी आया है 25 इज इक्वल टू है हमारा 600। 25 इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 50, प्लस का 50 दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। कितना होगा हमारा 600 माइनस 50, मतलब पहले साल में भाई साहब ने कितनी टीवी बनाई है 550 टीवी। अब उन्होंने बोला 10वें साल का बताओ, कितने साल का 10वें साल का, तो 10वां साल मतलब A10 जो कि क्या होगा a प्लस 9d। 550 प्लस 9 इंटू 25 9 से कितना होता है 225। 200 प्लस करो 650 750 और 25 प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 775। कितना हो जाएगा 775। यहाँ पर 10वें साल में जाके उनकी कितनी टीवी बन जाती है 775। द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, और 7 साल का टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एल वाला। एल वाला क्यों, क्योंकि 7वें साल का भी दिया है पहले साल का भी दिया है, तो यहाँ पर होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। हम निकाल रहे हैं S7, तो ये हो जाएगा 7/2। पहले साल का कितनी टीवी प्रोड्यूस करी है पहले साल में 550। कितनी करी है 550। 7वें साल में कितनी हो गई थी 700 टीवी। कितनी टीवी हो गई थी 700 टीवी हो गई थी। प्लस करेंगे दोनों को 7/2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 7 5 12 1250। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी ओवर, 7 6 जा 42 43 4375 टीवी उसने प्रोड्यूस करी है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर था ये भी हो गया कंप्लीट। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जाएंगे कि अगला चैप्टर आपको कौन सा देखना है, उस चैप्टर के आगे वाले लेक्चर आ जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने सजेशन आप फ्रीली दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो एक लाइक ठोक कर जाओ, एक कमेंट कर जाओ और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करके जाओ। शेयर कर दो इस वीडियो को जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाया है। थैंक